क्या होती है कपाल क्रिया? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि मृत्यु के उपरांत जब लाश को जलाया जाता है तो क्यों की जाती है ये क्रिया जिसे कहते हैं कपाल क्रिया। जी हाँ दोस्तों, ध्यान लगाकर पूरा वीडियो सुनिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म अपने आप में एक विज्ञान है, सिर्फ ज्ञान नहीं। उसकी जितनी भी पद्धतियाँ हैं जिनको किसी भी क्रिया में अपनाया जाता है तो उसका अपना एक विज्ञान होता है, और वो विज्ञान जिनके अनुभव में आता है वो उसी को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। हर धर्म में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं दोस्तों। ऐसे ही हिंदू धर्म के शास्त्रों के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। किसी अन्य धर्म में ये परंपरा नहीं निभाई जाती। जैसे मुस्लिम धर्म में मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, वैसे ही हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आपको इस दौरान होने वाली एक प्रक्रिया के बारे में जानकर बेहद हैरानी होगी। पुराणों और कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति से जुड़े ये जो आखिरी प्रक्रिया की जाती है, इसका असर उसके अगले जीवन पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इंसान का अंतिम संस्कार करते समय ज्योतिष की हिदायत होती है कि हर काम बड़ी सावधानी के साथ किया जाए ताकि इस दौरान कोई गलती ना हो। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अंतिम संस्कार के समय एक महत्वपूर्ण क्रिया निभाई जाती है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कपाल क्रिया के बिना किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार का कार्य पूरा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये क्रिया देखने में इतनी खतरनाक होती है कि देखने वाले का दिल दहल जाता है। ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जिनके दिल में ये बात उठती है कि आखिर ये कपाल क्रिया करना इतना ज़रूरी क्यों है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मुर्दे को मुखाग्नि दी जाती है तो सबसे ज़्यादा घी उसके सर पर डाला जाता है। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका सर अच्छी तरह जल जाए। जब सर जल जाता है तो उसके सर पर डंडा मारकर, यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। शमशान में होने वाली इस क्रिया को ही कपाल क्रिया कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मरने के बाद आखिर क्यों व्यक्ति का सर ऐसे क्यों तोड़ा फोड़ा जाता है और इस तरह से उसके सर पर वार क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर सर पर वार करके उसे न तोड़ा जाए तो कई बार सर अधजला ही रह जाता है, यानी वो पूरा जल नहीं पाता, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी संपन्न नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका दूसरा कारण इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना होता है। इस कपाल क्रिया के बाद ही एक मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं, जिनमें से मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। जी हाँ दोस्तों, और यही जो आखिरी में सहस्रार चक्र है, इसी को वो स्थान माना जाता है जहाँ से आत्मा शरीर को त्यागती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आत्मा यहाँ से शरीर को त्यागती है कपाल से, तो वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसके अलावा अगर वो इनमें से किसी और चक्र के माध्यम से बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं सांसारिक रूप से वो आत्मा बंधी रहती है और उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक जानकारी मैं आपको देता हूँ छोटी सी, कि अगर आपको ज्ञात होगा कि स्वामी विवेकानंद जब उनका अंत समय में आया था, उन्होंने अपने अंत समय के दौरान उन्हें ज्ञात हो गया था कि मेरा समय पूरा हो गया है। फिर उन्होंने एक बंद कमरे में अपने आप को
ज्ञान योग के मार्ग से इसी सहस्रार चक्र के माध्यम से अपने कपाल से मस्तिष्क के ऊपर अपने प्राणों को रोककर वहां से अपने प्राणों को बाहर किया था। ऐसी मान्यता है कि ये क्रिया कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, कोई अज्ञानी नहीं, जिसको पूरा ज्ञान हो योग का, समता का, परमात्मा का। हिंदू धर्म ग्रंथों आदि में कहा गया है कि इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बारे में अधूरी जानकारी कभी कभी इंसान को पाप का भागीदार बना देती है। इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी बातें आपको पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी, और सनातन संस्कृति का विज्ञान आपको समझ में आया होगा। आगे भी लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।